इंतखाबात वक्त पर होंगे। मुस्लिम लीग नून का अटल फैसला। लंदन पाकिस्तान की सियासत का मरकज। नून लीग के तमाम बड़े एक छत तले जमा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से 3 घंटे की तवील मुलाकात। हसन नवाज के दफ्तर में होने वाली मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, कोशिश है सलाह मुतासरीन की बहाली का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। हर मुतासरा खानदान को हुकूमत 25,000 रुपए दे रही है। अफवाज पाकिस्तान भी मुतासरीन की मदद में पेश है। सलाबी सूरत हाल में दोस्त और बरादर ममालिक तावन कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, किसी की धौंस धमकी पर इलेक्शन नहीं होने। सियासी यतीम मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार कर रहे हैं। इमरान खान को अपनी अना की फिक्र है, मुल्क की नहीं। वो पंजाब और KP हुकूमत के सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। बाईपास करने वालों से होगा हिसाब। कप्तान की अपने ही खिलाड़ियों को खुली वार्निंग। PTI कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान कोर कमेटी अरकान पर सख्त नाला। वाज़े किया, कोई पार्टी लीडर उन्हें बाईपास करने की कोशिश न करे। तमाम रहनुमाओं पर पार्टी पॉलिसियों पर अमल करना लाजिम है। जो अमल नहीं करेगा वो कोर कमेटी का हिस्सा नहीं होगा। हिदायत दी, हुकूमत के किसी भी गलत एक्शन पर फौरी और मौसर आवाज़ उठाई जाए। गुज़िश्ता लॉन्ग मार्च में होने वाली गलतियां न दोहराई जाएं। जल्द एहतजाज की कॉल देंगे। तमाम तंजीमें फाल होनी चाहिए। इमरान खान ने पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए शरी मजारी को मॉनिटर मुकर्रर कर दिया। आर्मी चीफ की तैनाती पर सजा याफ्ता कैसे मुशावरत कर सकता है? तहरीक इंसाफ का सवाल। फवाद चौधरी कहते हैं, बंद कमरों में फैसलों का वक्त गुजर गया। मुज़ाकरात हो या बातचीत, सब आवाम के सामने हो। सियासी किरदार को कम करना इदारों के मफाद में है। इदारों को सोचना होगा कि इज्जत कैसे बरकरार रखनी है। ज़रूरी है सियासी जमातें और इदारे एक पेज पर हों। इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतखाबात या इनकलाब की तरफ जाएगी। PDM की जानिब से जो अबूरी हुकूमत को 6-7 माह देने का कहा, मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। PDM इंतखाबात के लिए राजी हो, बाकी फ्रेमवर्क बैठकर तय कर लेंगे। उम्मीद है मामला लॉन्ग मार्च तक नहीं जाएगा। ये एक ऐसा मरला है जो हर 3 साल के बाद आता है। एक रूटीन का मामला है, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला नवंबर में। परेशानी है सिर्फ इमरान खान को। वो जो है रो पीट रहा है कि ये आगे कर दो, ये पीछे कर दो, ये फलां कर दो, ये कभी मार्च में ले जाओ या अभी ले आओ, फलां एक्सटेंशन दे दो। ये वाहिद शख्स है इमरान खान को जो जिसकी एंजाइटी है, जिसको ये परेशानी है। आर्मी चीफ की तैनाती पर नवाज शरीफ से बात होगी ना मशवरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े कर दिया। कहा, नवाज शरीफ से आर्मी चीफ की तैनाती पर गुफ्तगू नहीं होगी, ना ही कोई ऐसा एजेंडा है। तैनाती आइन और कानून के मुताबिक होगी। अहम तैनाती को सियासी इशू न बनाया जाए। इमरान खान पहला सियासी लीडर है जो इदारे से मुदाखलत चाहता है। आर्मी चीफ की तैनाती पर नवंबर में मुशावरत का आगाज होगा। तैनाती पर वजारत दफा, GHQ और वज़ीर आज़म मुशावरत करते हैं। ये भी कहा, नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। अगर उन्होंने कल आना है तो चाहूँगा वो आज ही आ जाएं। इनकलाब हमारी दहलीज पर दस्तक दे रहा है। पुरअमन इंतखाब के जरिए रास्ता फराहम किया जाए। फौरी इंतखाबात तहरीक इंसाफ की नहीं, मुल्क की ज़रूरत है। इमरान खान की पंजाब काबीना के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आवाम हमारे साथ है, जल्द इंतखाबात की तरफ बढ़ना है। परवेज़ इलाही एक अमली सियासतदान हैं, उनका भरपूर साथ देना है। मुल्क में डेंगू मच्छर का हमला। हर गुजरते दिन के साथ केसेस में बेपनाह इजाफा। कराची में मजीद 2 जानें चली गईं। अब तक 11 अफराद वायरस के हाथों जान की बाजी हार चुके। कराची के तमाम तालीमी इदारों में 1 माह तक असम्बली और PT सेशन मुअत्तल। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में भी केसों में इजाफा। मजीद 191 मरीज रिपोर्ट। 1200 से ज्यादा अफराद को SOPs पर अमल दरामद न करने पर नोटिस। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 96 मरीज सामने आए। जहां बहाक होने वालों की तादाद 4 हो गई।
आटे के लिए लोग मारे मारे फिरने लगे। मुल्क भर में आटा नापेद, दुकानों, स्टोरों और मार्केटों से आटा गायब। लाहौर समेत पंजाब भर में बहरान शदीद। पेशावर में फी किलो कीमत 120 रुपए होते ही रोटी का वजन कम कर दिया गया। नान भाइयों ने 20 रुपए की रोटी का वजन 125 ग्राम कर दिया। शहर में 20 किलो का थैला 2300 रुपए में फरोख्त होने लगा। कोयटा में परचून की दुकानों पर स्टॉक खत्म। कराची में आटे की कीमत को जवाज बनाकर डबल रोटी भी महंगी कर दी गई। 5 से 20 रुपए तक इजाफा। कंपनियों ने नई प्राइस लिस्ट जारी कर दी। कि कराची के लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, कुल्हाड़ा मारते हैं। बिल्कुल जी, हमारे पैरों पे कुल्हाड़ा हमने खुद मारा। हमारे बैरियर सिस्टम लगे हुए थे ना, वो हट गए, हमारे पैर पे कुल्हाड़ा लगा। हम अपने मोहल्ले में खुद दिन रात अपनी निगरानी करते थे, मोहल्ला कमेटियां बुलाकर। आपने हमसे वो भी खत्म करवाई तो हमारे पैर पे हमने कुल्हाड़ा ही मारा। हम पुलिस पे भरोसा कर रहे हैं, हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा। एमकेएम पाकिस्तान कराची पुलिस चीफ के बयान पर शदीद बरहम। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, कराची में पुलिस और डिप्टी कमिश्नर सब सियासी हैं। शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं। पुलिस की सरपरस्ती में स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं। मुराद अली शाह से सिंध चल रहा है ना वजारत दाखिला। ये वजीर आला की नाकामी है। गद्दार वतन के नामों से मंसूब मकामात को असल हालत में लाया जाएगा। सिंध हुकूमत का ऐलान। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, सरकारी इमारतों पर कब्जा करके अक़ूबत खाने बनाए गए, उनके खिलाफ ही कार्रवाई की गई। सैलाब तो गुजर गया, मुसीबतों के अंबार छोड़ गया। सिंध में वबाई अमराज की यलगार, मलेरिया और गैस्ट्रो आम मुतासरीन की जान पर बनाई। मीरपुर माथेलो में 3 हफ्तों में मलेरिया और गैस्ट्रो में मुब्तला 15 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों में 12 बच्चे शामिल। अस्पताल मरीजों से भर गए। डिप्टी कमिश्नर खोटकी ने जरवारकर के इलाके में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। शहदाद कोट में मोटरवे पर कायम टेंट सिटी में 8 साल बच्ची दम तोड़ गई। बुरशा का लाश मेन रोड पर रखकर एहतजाज। उधर सैलाबी पानी में मुसलसल कमी। मंछर झील की सतह मजीद 4 इंच कम हो गई। इंडस हाईवे के मुख्तलिफ मकामात और रेलवे ट्रैक से पानी उतर गया। सेहवनचुर शहर का वाहिद फिल्टर प्लांट खराब। शहरियों को पीने के लिए सैलाबी पानी सप्लाई किया जाने लगा। भान सईदाबाद समेत कई इलाकों में बिजली ताहाल बंद। सैलाब कई दिल दहला देने वाली दास्तानें छोड़ गया। सिंध के जिला उमरकोट में 4 कमसिन यतीम बहन भाई मां की शफकत से महरूम। मां का साया क्या उठा, बच्चे एक एक निवाले को तरसने लगे। खेलने कूदने की उम्र में बच्चों को भूख प्यास की सख्ती का सामना, दर बदर की ठोकरें खाने लगे। सैलाब से मां अचानक बीमार पड़ी और दुनिया छोड़ गई। बच्चे मां की तस्वीर सीने से लगाकर दिन रात रोने लगे, किसी मौजूज़े या मसीहा के मुंतज़िर। IMF पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद करेगा। IMF के नुमाइंदे के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब से बदतरीन तबाहकारियां हुई। लाखों मुतासरीन के साथ हमदर्दी है। IMF दीगर आलमी इदारों के साथ मिलकर मुतासरीन की मदद करेगा। रिलीफ और बहाली के कामों में हुकाम के साथ मिलकर काम करेंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 3 अरब डॉलर कर्ज की वापसी में 1 साल की तौसीह कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर की मुद्दत 5 दिसंबर को पूरी होना थी। KMC का टैक्स बिजली बिलों में वसूल करने पर रद्द-ए-अमल सामने आने लगा। शहरी की के इलेक्ट्रिक के ट्रक में कचरा डालने की वीडियो सामने आ गई। शहरी का के इलेक्ट्रिक के अमले से कचरा ना उठाने पर गाड़ी भेजने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलिका बरतानिया की रसूमात में शिरकत। आज भी आखिरी रसूमात में शरीक होंगे।
19 से 23 सितंबर तक न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली इजलास में शिरकत करेंगे। 23 सितंबर को खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म सैलाब की तबाहकारियों को आलमी फोरम पर उजागर करेंगे। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म तहफ़्फ़ुज़ खुराक के आलमी सरबराह इजलास में भी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए आज़म, सदर, जनरल असेंबली, UN सेक्रेटरी जनरल समेत अहम मुलाकातें करेंगे। सेक्रेटरी जनरल इक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है, लोग डूबे नहीं, उन्हें डुबोया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, सिंध और बलोचिस्तान में हर किसी ने कहा हमें डुबोया गया। IMF, आलमी बैंक समेत तमाम बड़े ममालिक पाकिस्तान के कर्जे मुआफ़ करें। इसे कहते हैं मौजज़ा। 2005 ज़लज़ले में लापता होने वाली बच्ची 17 साल बाद मां से मिल गई। 2005 में 7 साल सानिया हटियां बाला से लापता हुई। छोटी बच्ची अपने गांव से नावाकिफ थी। तलाश मीडिया के जरिए मुमकिन हुई। सानिया अब शादीशुदा है, 3 बच्चों की मां है। लड़की और वालिदा की मुलाकात के मनाजिर देखकर हर किसी की आंखें भर आईं।